या हटो 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 अरे धर्माजी हटो तो धर्माजी पीछे आ जाओ तो नई रोड का जैसे मुहूर्त तो भूमि पूजन हो उसी दिन वहाँ पे बोर्ड लग गया। और ये मेरा एक निवेदन और है, पार्षद बनो, मुहूर्त भी करने जाते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, फोटो भी छप जाते हैं नेताओं के, तो उस समय आपके अधिकारी नोटिस होता है, बहुत मजदूर लोग रहते हैं, उनके बीच में बताए कि रोड किस क्वालिटी की बनी, इसमें गिट्टी कितनी, एक ट्राली गिट्टी में इतनी सीमेंट मिलेगी, इतनी रेत मिलेगी, और आप भी लोग उनसे भी आप आह्वान करें कि भाई आप आवागमन बंद रखें ताकि रोड खराब नहीं हो, व्यवस्थित हो। उसकी थिकनेस क्या रहेगी? लोलाई पूरे के लिए तो सैटरडे संडे का आप चयन करें क्योंकि उस दिन लगभग बाजार बंद रहता है, चालू डे की बजाय 4-5 दिन कम से कम लगेगा। हाँ तो थोड़ा सा फ्राइडे सैटरडे संडे तो हो वो जाए। तो एक बात है, थोड़ा सा पब्लिक को भी आपको मदद करना पड़ेगी, और आप भी उनको बताएं कि भैया जितनी आप थोड़ा दिन रुकेंगे तो ये रोड टिकेगी, आवागमन कम होगा तो ये रोड ठुकेगी, और आप ही आवागमन बराबर करते रहेंगे तो रोड उखड़ेगी, उन्हीं को परेशानी उठानी पड़ेगी। चलो देखो, नहीं तो रात में भी काम कर रहा हूँ, छुट्टी हो रात में, लेकिन तो भी 2-3 दिन तो लोगों को कष्ट सहना पड़ेगा। ये दादाजी का मंदिर है, जो थोड़ा छुट्टी वाला समय हो ना तो पब्लिकली कम होता है, सैटरडे संडे के दिन उस रोड थोड़ा आवागमन कम होता है। अब इसमें क्या पहल करना चाहिए ताकि रोड सेफ भी रहे, सुरक्षित भी रहे और ठीक से रहे, और ये सारे मापदंड तो आपको ही तय करना पड़ेगा। जहाँ शक्ति करना है बिल्कुल नहीं बंद कर देना, निकालना तो बिल्कुल बंद कर देना, जाएंगे पुलिस जब व्यवस्था करती है तो धार्मिक आयोजन में या सामाजिक आयोजन में लोग इधर तो उधर जाते हैं, थोड़ा सा भाई इसको समझे करेंगे, और आप थोड़ा सा प्रशासन से भी बात करें, ट्रैफिक से बात करें कि जिस समय हमारी रोड बन रही है थोड़ा पुलिस भी ट्रैफिक डाइवर्ट कर दे, वो अगर ट्रैफिक डाइवर्ट कर देंगे तो अपनी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और मैं तो ये आपका ये लोलाईपुरा की रोड बनी तो मैं तो रोड जाता, साइड में जहाँ जगह थी वहाँ निकलते थे। हमको क्या है, पब्लिक को कुछ चीजें उनको बताना पड़ती है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है, तब लोग उसको मानते। उनकी वो बना दो, मानसिक स्थिति ऐसी बना दो कि वो लोग मतलब तैयार हो जाए। आप इस मामले में देखिए, हम फिर कह रहे हैं भी पब्लिसिटी के लिए नहीं आए, अगले अगर बार ये रोड ऐसी ही बनी और आपकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई तो अगली बार तो मैं सीधा यहाँ अनशन करने बैठूंगा। ये कोई दोष नहीं है, हमारी सरकार है इसलिए हम इसको बड़े खुशी मन से कह रहे हैं, फिर मुझे बैठना पड़ेगा, उसमें और नहीं आएगी, इसलिए इसमें सुधार हो जाए। हमारे किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना आपका दादाजी हमारी मंशा है कि भाई जनता का पैसा है, उसको लग रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए, ठेकेदार कमाए, जिसको कमाना वो कमाए, परंतु क्वालिटी तो मेंटेन करे। मैं जब PWD के पास मंत्री था तब मैंने एक बात कहता था कि हमारा 5% 10% पैसा ज़्यादा लग जाए हमको चिंता नहीं है, हमको रोड उस क्वालिटी की बनना चाहिए, जो उसी जो मेरी अपेक्षा है कि इतने समय ये चलना चाहिए उतना समय वो चलना चाहिए, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सही है।
हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं हो, चाहे कोई भी नेता आ जाए, कोई भी ठेकेदार हो, उसमें आप कंप्रोमाइज मत करिए। उनको आप ये कहिए ठेकेदारों को मीटिंग बुलाकर कि अगर आपको पूर्ण नहीं पड़ता तो आप ज़्यादा दाम लीजिए, ना डाले ना, नहीं टेंडर ज़्यादा डालिए। परंतु आपके कंपटीशन के कारण से हम उनके झगड़ों अब में तो सर नया ये भी कर दिया कि 10% से ज्यादा जो बिलो डालेगा उसका उतनी राशि एक्स्ट्रा जमा हम लोग कराते हाँ, हैं। बिल्कुल रोड खराब कराएंगे। कर दे तो उसके ज्यादा पैसा हमारे पास है। लोग क्या कर रहे हैं कि 20% बिलो तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा जमा करा और दिया। आप उस पर ध्यान दीजिए। ये आपने ठीक किया कि भाई जो हमको क्वालिटी चाहिए, अब तुम्हारा कंपटीशन काम लेना चाहते हो, फिर कंपटीशन में आ जाते हो, फिर घटिया बनाते रोड बनाते हो जो 10-15 साल चलना चाहिए और 5 साल नहीं चलती, और एवरेज अपन देखे कितना नुकसान हो रहा है। नहीं कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। कुल मिला के आज आने का मकसद ये है कि पिछली बार जो हम लोग मिले थे तो उस बात का अब आपको 26 जनवरी से लोगों में लगना चाहिए कि हाँ हम लोग मिले जनता की बात को लेके, मतलब आए और चले गए कुछ नहीं होगा, इसलिए हमको आज ये सेकंड बार आना पड़ा। मीडिया इतना छाप रहा है, हो जाएगा सर, आप पब्लिक रिएक्शन को भी थोड़ा सा नहीं हो जाएगा सर। नजरअंदाज मत न्यूज़ सर करें। आने के बाद रिएक्शन जो होता है काम चल रहा है वो एक्चुअली वो आपको ये बताता है कि क्या लोग महसूस करते हैं। सर ये अब त्रिवेणी वाला आपने चालू किया, वो अच्छा किया आपने, पूरे उखाड़ के नए सिस्टम बना। गारंटी में रोड है। अरे अपने लिए सर, शर्मनाक उसमें बात ही हो गई। साहब का यही कहना है कि जैसे आटे में नमक चला, लेकिन सर उसका टुकड़ा पूरा उखड़वा के उसको पूरा आप नया बनाओ ना। नहीं, जहाँ रिपेयरिंग वाला सिस्टम में तो जहाँ सर वो जरूरत नहीं, जहाँ जरूरत है वहाँ वैसे ही करा रहे हैं। सर उसको तो एक फायदा मिल रहा है ना सर कि उसकी 3 साल की आपने गारंटी ली, तो वो तो रिपेयरिंग करके वो पहले कमजोर बना रहा तो वो रिपेयरिंग कर रहा, तो उसको एक बार तो ऐसा जनरल एक बात है, सीमेंट कंक्रीट में रिपेयरिंग इतना नहीं टिकता है, नहीं, टिकता नहीं। इतना नहीं है जान जैसा होना उसको तो पूरा चाहिए। काट के करो या आपका ऊपर से डामर का सील डामर करो, में वही उसका डामर में तरीका है। रिपेयर कर लेंगे आप, वो जल जाएगी। लेकिन हम लोग की दिक्कत क्या है कि जो सीमेंट कंक्रीट रोड जैसे नौरीपुरा में से कायदे से सीमेंट कंक्रीट रोड बननी नहीं चाहिए, डामर की बनानी चाहिए। डामर की बाजार को बनानी देखिए। कहने वाला था ये आप नहीं अब लेकिन चूंकि वो बना दी, अब उसका उपाय ये है कि सील कोड कर दें तो तत्काल हो जाएगा, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सीसी की है, तो इस समय हम सील कोड नहीं कर सकते, उससे हमको सीमेंट कंक्रीट ही कटवा के कराना पड़ेगा। हाँ अगर वो नहीं करता है, हम पैसे उसके पूरे रासात कर लेते हैं, तो हम सील कोड हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। नहीं पर सर वो ये ठीक थोड़ा सा है। उसमें एक निवेदन है कि 50 लाख की सड़क है और 5 लाख आप एचडी जमा भी कर लोगे, फायदे में तो वही रहेगा, नगर निगम तो घाटे में ही रहेगी, आप जनता तो घाटे में ही रहेगी ना। ये जो अशोक जी के मेरा एक कहना है, अगर कोई घटिया इस तरह की क्वालिटी की चीज बनती है तो राहत साफ तो करेगा, हाँ, उसके खिलाफ कोई ब्लैक सख्त एक्शन होना चाहिए, लिस्टेड हो सकता है। वो सोचिए। और आपके और टेंडर आप में भी ये डाल भी- दो, अगर मान लो सीसी पे रिपेयरिंग नहीं टिकती है तो भैया तुम्हारे से बदले में ये डामर अमर जी के करवाएंगे। मंदिर में वो नहीं करा सकते। अभी नहीं करा सकते। वो तो 3 साल तक जब तक गारंटी पीरियड है तब तक नहीं करा सकते, जब तक तो उसको पूरी उखड़वा के हमको पूरी सीमेंट कंक्रीट नहीं करानी है। 3 महीने उसको फायदा है, वो करा देगा तो 50,000 में हो जाएगा उसका। यार वो अभी तो मैंने कई रोड अभी आज ही देखी कि सीमेंट कंक्रीट रोड पे डामर चिपका हुआ कहीं कहीं, अभी जस्ट एक दो दिन में ही हुआ है कहीं। वो तो हम लोग को maintain और आप ये जो अभी ये जो हेवी ट्रैफिक वाली रोड है, यहाँ पर सीमेंट कम बंद कर दो। डामर कर दो। डामर का ही बनवा बाजार एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं होना है चाहिए। ना? तो रिपेयरिंग अब बाजार एरिया में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये भी ट्रैफिक खराब हो गया, अभी उसकी पूरी कट वापस से बनाओ। वो सब थोड़ी ट्रैफिक चले तो और बढ़िया नहीं रहता इंजेक्शन करते हैं जिनकी घर से डेथ होती है वो 4 घंटे पे रहते हैं, क्या विश्राम देते हैं हम भाई, वो जगह उखड़ी है, वहाँ वो मिट्टी पिघल गई और परिवार के लोग बिना चक्कर चुट के वो डेड बॉडी उठा रखी है, वो दिने भी चल सकते हैं और उनकी पीड़ा आप देख लो आप, तो कई बार ऐसा लगता है कि अपन क्या दिन आए हैं, पूरे सड़क पे अब हम मदद क्या करते हैं कि आप हमारी बातों को थोड़ा गंभीर से हमको व्यक्तिगत हमारा कुछ भी किसी से कुछ लेना चाहिए, पर हमारा जो है ना पार्षदों को भी आप बुला के वहाँ करिए। नई रोड खुला भी होना चाहिए। नई रोड का जिस दिन मुहूर्त हो भूमि पूजन हो उसी दिन वहाँ पे बोर्ड लग जाए। और ये मेरा एक निवेदन और है, पार्षद बनो, मुहूर्त भी करने जाते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, फोटो भी छप जाते हैं नेताओं के,
तो उस समय आपके अधिकारी लोग होता है, वो मजदूर लोग रहते हैं, उनके बीच में बताए कि रोड किस क्वालिटी की बनी, इसमें गिट्टी कितनी, एक ट्राली गिट्टी में इतनी सीमेंट मिलेगी, इतनी रेत मिलेगी। और आप भी लोग उनसे भी आप आह्वान करें कि भाई आप आवागमन बंद रखें ताकि रोड खराब नहीं हो, व्यवस्थित हो। उसकी थिकनेस क्या रहेगी? नोलाई पूरे के लिए तो सैटरडे संडे को आप चयन करें, क्योंकि उस दिन लगभग बाजार बंद रहता है, चालू डे की बजाय 4-5 दिन कम से कम लगेगा। हाँ, तो थोड़ा सा फ्राइडे सैटरडे नहीं संडे तो हो वो जाए। तो एक बात है, थोड़ा सा पब्लिक को भी आपको मदद करना पड़ेगी, और आप भी उनको बताएं कि भैया जितनी आप थोड़ा दिन रुकेंगे तो ये रोड टिकेगी, आवागमन कम होगा तो ये रोड ठुकेगी, और आप ही आवागमन बराबर करते रहेंगे तो रोड उखड़ेगी, उन्हीं को परेशानी उठानी पड़ेगी। चलो देखो, नहीं तो रात में भी काम कर रहा हूँ, छुट्टी हो रात में, लेकिन तो भी 2-3 दिन तो लोगों को कष्ट सहना पड़ेगा। ये गंगा जी का मंदिर है, जो थोड़ा छुट्टी वाला समय हो ना, तो पब्लिकली कम होता है, सैटरडे संडे के दिन उस रोड थोड़ा आवागमन कम होता है। अब इसमें क्या पहल करना चाहिए ताकि रोड सेफ भी रहे, सुरक्षित भी रहे और ठीक से रहे, और ये सारे मापदंड तो आपको ही तय करना पड़ेगा। जहाँ शक्ति करना है बिल्कुल नहीं बंद कर देना, निकालना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, जाएंगे। पुलिस जब व्यवस्था करती है तो धार्मिक आयोजन में या सामाजिक आयोजन में लोग इधर तो उधर जाते हैं, थोड़ा सा भाई इसको समझे रहेंगे, और आप थोड़ा सा प्रशासन से भी बात करें, ट्रैफिक से बात करें कि जिस समय हमारी रोड बन रही है थोड़ी पुलिस भी ट्रैफिक डाइवर्ट कर दे। वो अगर ट्रैफिक डाइवर्ट कर देंगे तो अपनी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और नहीं तो ये आपका ये नोलाईपुरा की रोड बनी तो मैं तो रोज जाता, तो साइड में जहाँ जगह थी वहाँ निकलते जाते। सर बताया आज क्यों नगर निगम में आना पड़ा आपको? देखिए, जो हम 1.5 महीने पहले मिले थे, हमारी अपेक्षा थी कि कोई कदम उठाएंगे प्रशासन शासन और उसकी जानकारी हमको मिलेगी, परंतु हमको देखने में आया कि कोई हमारे आने के बाद में कोई सुधार नहीं हुआ। न तो कोई रोड बनती है तब कोई देख रेख न करने वाला होता है, न जिन लोगों ने घटिया स्तर की रोडें बनाई उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है। ये देखा तो हम इसलिए आज मिलने आए, और आज हमने उनसे आग्रह किया कि भाई हम यहाँ पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आए। हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली ये सुधार होना चाहिए। ये पैसा पब्लिक का लगा है तो कुछ ऐसा लगे कि हाँ सुधार हो रहा है, इसलिए हम आग्रह करने आए हैं आज। और आज हमने ये कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर हमको कोई बड़ा कदम, हमारी सरकार है ऐसे तो कायदे से, परंतु हमको जब प्रशासन सुनेगा ही नहीं तो हमको कोई बड़ा कदम इसके लिए उठाना पड़ेगा। हेमंत जी, आप पूर्व गृह मंत्री है, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री आपका है सरकार केंद्र प्रदेश में, और आपको मान रहा हूँ मैं तो पहले ही कह चुका हूँ आपको कि हमारी सरकार है, हमारे जनप्रतिनिधि है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जनप्रतिनिधि चुप क्यों है, ये आपके सामने मैं प्रश्न कर रहा हूँ। कमीशन का खेल तो नहीं है कि रोडें बिगड़ती जो है वो तो सबको मालूम है, परंतु पैसा ज्यादा लग जाए थोड़ा, परंतु क्वालिटी, आज भी हमने जोर ये दिया है कि अच्छी क्वालिटी का बनना चाहिए, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भले ही रेट थोड़े ऊपर डाल दे, उनको पूर्ण पड़ता है तो, परंतु क्वालिटी से समझौता होना, उसमें 10 रुपए के लिए हमारा 100 रुपए का नुकसान होता है। इसलिए हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे पार्षद है, हमारे विधायक है, पर ये चुप क्यों है? मुझे तो इस बात का दुख है आज भी। अगर ये आपने ये भी कहा है, आपने ये भी कहा है कि सारी बात नहीं, मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा, क्या जवाब दिया उन्होंने? अब देखिए, हमने तो उनको बता दिया कि भाई हम 2 बार आ चुके हैं, अगर कोई एक्शन नहीं होगा, सुधार नहीं दिखेगा तो फिर निश्चित रूप से हमको आमरण अनशन है, भूख हड़ताल है, कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, चाहे हमारी सरकार हो। हम जनता के प्रतिनिधि हम भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हैं, आपका भी पैसा है, मेरा भी पैसा है, इसलिए हमको ये सब कहना पड़ रहा है। ठीक, थैंक यू। सर, माननीय गृह मंत्री जी, पूर्व गृह मंत्री जी आज आपके पास आए थे, क्या समस्या लेकर आए थे? इन्होंने कुछ सड़कों को लेके शिकायत की थी कि वो ख़राब हो रही हैं। उन सड़कों को हम लोग को सुधारने की प्लानिंग में ऑलरेडी था, लेकिन चूंकि त्यौहार और
शादियों का सीज़न चल रहा था और सड़कें मुख्य मार्केट में स्थित हैं, इसलिए इस वक्त उसको रिपेयरिंग नहीं कराया जा सका था। अब हम लोगों ने प्लानिंग बना ली और 26 जनवरी से पहले इन सड़कों को रिपेयरिंग करा दिया जाएगा। सर भट्टी जी, उन्होंने एक बात और कही है उन्होंने कि अगर कोई लोग कमीशन ज़्यादा ले रहे हैं तो पैसे ज़्यादा का टेंडर निकालें, तो पैसा भी खाते रहें लोग, लेकिन सड़कें अच्छी बने, गुणवत्ता हो। माननीय मंत्री जी ने ऐसा कुछ बात अपने उसमें नहीं कही है। उनका ये कहना है कि अगर वो रेट ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ जहाँ तक आपको बताएं कि नगर निगम में जो रेट चल रहे हैं वो SOR से 15% 20% बिलो चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने जो 10% से ज़्यादा बिलो डालता है उसके अतिरिक्त रूप से हम लोग गारंटी राशि लेते हैं, जो लगभग जितने परसेंट 90% से बिलो उतनी अधिक राशि हम लोग जमा कराते हैं। और ये भी हम लोगों ने निश्चय किया है कि जो भी SD इत्यादि की राशि है वो जब तक सड़क का खुद कार्यपालन यंत्री अवलोकन नहीं कर लेते हैं, उसके फोटोग्राफ संलग्न नहीं हो जाते हैं, तब तक वापस नहीं की जाती है। अभी हम लोगों ने स्टेशन त्रिवेणी वाली रोड पे रिपेयरिंग का काम ऑलरेडी कराया हुआ है और काम चल भी रहा है। ऐसे ही हम लोग नौराईपुरा का भी काम चालू करने वाले हैं। ऐसे जहाँ भी है किसी की भी राशि बिना उसके निरीक्षण के रिलीज नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों, क्या बात हो गई थी जिसके लिए जो है दूसरी बार ने आपसे ये कहा, दूसरी बार आए और दूसरी बार आकर ये कहा कि वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं गलती मानते हैं निगम की? नहीं, जैसा कि आपको बताया कि कई निगम को कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे त्यौहार के टाइम में अगर हम लोग मार्केट में जाके 5 दिन मार्केट बंद कराने की कोशिश करें सड़क अच्छी बनाने के लिए, तो व्यवहारिक रूप से वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उनका बिजनेस प्रभावित होता है। अब चूँकि इस वक्त ऑफ सीजन है तो इस वक्त काम करने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ हैं। इसको देख के ऐसे निर्णय लिया जाता है, इसलिए कई बार परिस्थितियों को देख के, लोगों की व्यवहारिकता को देख के निर्णय लेना पड़ता है। चल